विजय यादव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उम्र करीब 40 साल, मजबूत शरीर और आंखों में ठहराव। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल सड़कों पर बिता दिए थे। दिल्ली से लेकर मुंबई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद ही कोई हाईवे बचा हो जहां उसके ट्रक के पहिए न घूमे हों। पर उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने विजय की पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। रात के करीब 11 बजे थे। विजय एक सीमेंट की खेप लेकर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे से झारखंड की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था। जंगलों से होकर जाती एक पतली टूटी फूटी सड़क और चारों ओर घना अंधेरा। उसका सहायक छोटू पिछली सीट पर सो रहा था और ट्रक की हेडलाइट्स केवल आगे के कुछ मीटर तक का ही रास्ता दिखा पा रही थी। इस इलाके को लोग मृत घाटी कहते हैं। विजय ने खुद से बड़बड़ाया। पता नहीं क्यों उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन केवल सान्य साम्य की आवाजें आ रही थीं। तभी उसकी नजर सामने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। सफेद कपड़े पहने, सिर झुका हुआ और हाथ में एक लालटेन। विजय ने ट्रक धीरे किया। इतनी रात को यहां कौन खड़ा हो सकता है, वह सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांका, वह आदमी गायब हो गया। एकदम से कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं। विजय की रीडर्स में सिहरन दौड़ गई। हवा होगी, उसने खुद को समझाया, या नींद का असर। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विजय ने खुद को संभाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर ही चला था कि अचानक एक पुल के पास एक लड़की खड़ी दिखी। कंधे तक खुले बाल, लाल साड़ी और आंखें एकदम शून्य। ऐसा लगा जैसे वो देख नहीं रही, बल्कि विजय के आर पार देख रही हो। विजय ने ब्रेक मारा। बहन जी, इतनी रात को यहां अकेली? विजय ने खिड़की खोलकर पूछा। लड़की ने बिना कुछ कहे सिर्फ ट्रक की ओर इशारा किया। विजय ने दरवाजा खोला। लड़की चुपचाप चढ़ गई और सहायक की खाली सीट पर बैठ गई। छोटू अब भी गहरी नींद में था। कहां जाना है? विजय ने पूछा। बस आगे, लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज किसी गुफा से आती गूंज की तरह थी, खामोश लेकिन असरदार। कुछ किलोमीटर तक ट्रक चला, लेकिन विजय का मन बेचैन हो गया। ट्रक के अंदर ठंड सी महसूस होने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। लड़की अब भी चुप थी। तभी उसने एक पुराना मंदिर आने पर कहा, यहां रोकिए। विजय ने ट्रक रोका। लड़की उतरी, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, भोर की हवा चली और विजय की आंखों के सामने लड़की धुआं बनकर गायब हो गई। विजय ने हैरानी से बाहर देखा। मंदिर के पास एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, यहां 7 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी राहगीरों की सवारी करती है। घबराया हुआ विजय फिर भी ट्रक चलाने लगा। वह छोटू को जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन छोटू बिल्कुल नहीं उठा। विजय ने सोचा, शायद किसी अजीब बुखार में है। पर छोटू का शरीर ठंडा हो रहा था, जैसे खून जम रहा हो। रात गहराती गई और अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। विजय ने नीचे उतरकर देखा। सब कुछ ठीक था, फिर भी ट्रक चालू नहीं हो रहा था। अचानक जंगल की ओर से किसी के गाने की आवाज आई, बहुत मधुर लेकिन दर्द से भरी। एक लड़की की आवाज, वही सुर जो उस साड़ी वाली लड़की की आवाज से मिलते जुलते थे। विजय ने पलटकर देखा। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर वही लड़की बैठी थी। अब की बार वह मुस्कुरा रही थी और उसके दांत खून से सने हुए थे। विजय के कदम पीछे हटे, लेकिन पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। आवाजें और तेज होने लगीं और अचानक चारों ओर धुआं छा गया। जब विजय की आंख खुली, वह एक पुराने जले हुए ट्रक के अंदर था। पास ही एक टूटी फूटी सड़क थी और दूर एक गांव दिखाई दे रहा था। छोटू अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। विजय ने ट्रक से उतरकर लोगों से मदद मांगी। गांव के बुजुर्ग ने जब ट्रक देखा तो चौंक गया। बेटा, यह ट्रक तो 10 साल पहले इस घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ड्राइवर और उसका सहायक मारे गए थे। यह कैसे यहां आया? विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं,
ये मेरा ट्रक है, मैं विजय हूं। बुजुर्ग ने उसका कंधा पकड़ा। बेटा, विजय और छोटू की आत्माएं इसी घाटी में भटक रही हैं। क्या तुमने उस लड़की को देखा था? विजय की आवाज लड़खड़ाई। हाँ, लाल साड़ी वाली? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वो यहाँ की रक्षक है, लेकिन जिनकी आत्मा भटकती है उन्हें मोक्ष देने से पहले उनकी परीक्षा लेती है। बुजुर्ग की बात सुनकर विजय की सांसें तेज हो गईं। उसने पलट कर देखा। छोटू अब होश में था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भैया, छोटू ने कांपती आवाज में कहा। मैंने सपना देखा, हम मर चुके हैं। विजय उसे गले से लगाकर बोला, नहीं, हम जिंदा हैं। हमें इस जगह से निकलना होगा। गांव वालों ने समझाया कि घाटी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मंदिर में उस आत्मा से माफी मांगना जिससे वे टकरा चुके हैं। रात होने से पहले अगर वे मंदिर नहीं पहुंचे तो ही नेम की चीज से भी है तो वे हमेशा के लिए उसी मृत घाटी का हिस्सा बन जाएंगे। टूटे ट्रक को वहीं छोड़ विजय और छोटू पैदल उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगी। पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें और बार बार वही लड़की की गूंजती हंसी। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मंदिर पहुंचना एक युद्ध जैसा था, लेकिन वे आखिरकार वहां पहुंच गए। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक तीव्र गंध और ठंडक महसूस हुई। वहां एक पुरानी मूर्ति के सामने वही लाल साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई। अब वह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था और उसके पीछे लाशों की परछाइयां मंडरा रही थीं। विजय ने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि ये जगह श्रापित है। आत्मा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब एक को ही मोक्ष मिलेगा, दूसरे को यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। विजय और छोटू ने एक दूसरे को देखा। उसे जाने दो, विजय बोला, मैं रह जाऊंगा। छोटू चिल्लाया, नहीं भैया, आपने हमेशा मेरी जान बचाई है, अब मेरी बारी है। लेकिन आत्मा ने फैसला खुद लिया। एक तेज चीख के साथ मंदिर के अंदर अंधकार फैल गया। जब सब कुछ शांत हुआ, छोटू बाहर मंदिर के सामने बेहोश पड़ा मिला और विजय गायब। छोटू को गांव वालों ने होश में लाया। वह जिंदा था, लेकिन सदमे में। वह गांव छोड़कर कभी लौटा नहीं। पर कहते हैं, जो भी ट्रक चालक उस घाटी से गुजरता है उसे कभी कभी एक आदमी दिखता है, सफेद शर्ट, गहरी आंखें और ट्रक ड्राइवर की टोपी पहने हुए। वो रुकता नहीं, कुछ कहता भी नहीं, सिर्फ मुस्कुराता है। अंत। यह थी शवों की घाटी, एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी, अलौकिक और